गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का अभिषेक सक्सेना मैथमेटिक्स क्लासेज में स्वागत है। हम पॉइंट डिस्कस कर रहे थे आपके सामने, जो 2D का टॉपिक है आपका, जिसका लेक्चर नंबर 4 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। लेक्चर नंबर 4 में हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ा था। रिलेशन बिटवीन पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स भी हमने चेंज करना भी सीखा था कि किस टाइप से हम कार्टेशियन को पोलर में और पोलर को कार्टेशियन में चेंज कर सकते हैं। अब बात आती है कि डिस्टेंस फार्मूला की। अगेन हम वापस डिस्टेंस पर पहुंचे हैं 2 पॉइंट्स के बिटवीन। तो इन जैसे अभी हमने डिस्टेंस फार्मूला देखा था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के रूप में। जब आपको कार्तीय निर्देशांक दिए रहेंगे तब हम डिस्टेंस का फार्मूला हम पढ़ चुके हैं। अब आती है बात कि जब आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए जाएंगे और तब आपको 2 पॉइंट्स के बिटवीन डिस्टेंस निकालना है। तो अब भाई ऐसा तो हम करेंगे नहीं कि पहले हम पोलर को कार्टेशियन में चेंज करेंगे और देन हम फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। उसमें टाइम कंजप्शन ज्यादा हो जाएगा, टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो आज मैं आपको 2 पॉइंट्स के बिटवीन डिस्टेंस बताने जा रहा हूं इन पोलर कोऑर्डिनेट्स के। किस कोऑर्डिनेट्स के? पोलर कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में। सो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। जैसे आपको मैंने कंसीडर कर लिए 2 पॉइंट्स। मान लिए मैंने 2 पॉइंट्स हैं आपके पास। एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं r1, θ1, और दूसरा पॉइंट है आपका Q जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं r2, θ2। अब हमें PQ के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो सभी स्टूडेंट यहां पर देखेंगे ध्यान से। ये आपका O पोल हो गया। यहां पर है आपका P पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं r1, θ1, और यहां पर है आपका Q पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं r2, θ2। अब आपको ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, इनके बिटवीन PQ फाइंड आउट करना है। ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। अब मैंने इसको इस पॉइंट पोल से मिलाया O से, और इसको भी मैंने O से मिला दिया। अब आप ध्यान से देखेंगे कि ये जो डिस्टेंस होगी OP, ये तो आपकी r1 होगी और OQ क्या होगी? आपकी r2 होगी। ये एंगल आपका क्या होगा? ये एंगल होगा आपका θ2 और ये एंगल आपका क्या होगा? θ1 होगा। ध्यान से देखेंगे, ये एंगल आपका θ1 होगा। बट अगर हम ये पूरा एंगल आपका है, ये θ2 एंगल है और ये पूरा एंगल θ1 है। अगर हम इस एंगल की बात करें, केवल और केवल इस एंगल की, सो ये एंगल आपका क्या हो जाएगा? मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं θ1 माइनस θ2। क्या हो जाएगा? ये एंगल आपका θ1 माइनस θ2 होगा। θ1 में से मैंने θ2 को सब्ट्रैक्ट किया तो OP और OQ के जो बिटवीन एंगल होगा वो θ1 माइनस क्या होगा? θ2 होगा। अब चलते हैं। अब हम सभी ध्यान से देखेंगे। इन ट्राइंगल OPQ कोसाइन लॉ यूज करेंगे। इसमें हम कोसाइन लॉ, कोज्या नियम का यूज किया जाएगा। इस नियम का, कोज्या नियम का। सो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे क्या होता है कोज्या नियम। कि हम इस पॉइंट पर लगाएंगे, इस एंगल में लगाएंगे POQ में। तो इसके जस्ट सामने की साइड होगी आपकी ये 2 साइड अलग होंगी। तो cos θ1 माइनस θ2 इक्वल टू क्या आएगा? r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर,
और माइनस का आ जाएगा अब जो सामने की साइड होगी पी क्यू का स्क्वायर। किसका स्क्वायर आ जाएगा? पी क्यू का स्क्वायर, ये डिस्टेंस अपॉन में आता है 2r1r2, 2r1r2 आता है। अब आप ध्यान से देखेंगे 2r1r2 का हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2r1r2 cos θ1 माइनस θ2 और इक्वल में आ जाएगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर और माइनस का आ जाएगा पी क्यू स्क्वायर। आपको पी क्यू स्क्वायर फाइंड आउट करना है, सो हम पी क्यू स्क्वायर का ट्रांसफर करेंगे इस साइड, तो ये पॉजिटिव और इसको उस साइड भेजेंगे तो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस का 2r1r2 cos θ1 माइनस θ2। सो पी क्यू की वैल्यू जब हम फाइंड आउट करेंगे तो इस पर रूट आ जाएगा, ये आ जाएगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस का 2r1r2 और यहां पर आ जाएगा cos θ1 माइनस θ2। ये फार्मूला होता है आपका 2 पॉइंट्स के बिटवीन डिस्टेंस कितनी होगी इन पोलर कोऑर्डिनेट्स में। सो ये फार्मूला आपको याद रखना है सभी स्टूडेंट्स को। इस फार्मूले का हमने आपको प्रूफ बताया है, ये फार्मूला बनता कैसे है आपको इस फार्मूले को याद रखना है और जब भी पोलर कोऑर्डिनेट्स के बिटवीन डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी हो तो आप इस फार्मूले का ही यूज करें। सो आप इसको नोट करें। अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं आपके सामने। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स से पोलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना, पोलर कोऑर्डिनेट्स से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना, कैसे फाइंड आउट करते हैं सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। आपको किसी बिंदु के कार्तीय ध्रुवीय निर्देशांक दिए गए हैं। अब आपसे पूछा है कि इसके कार्तीय निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सो अपन कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। जैसे हमने क्या माना था कि x इक्वल टू था हमारे पास, आप यहां से पहले आप r की वैल्यू देख लें, r की वैल्यू 5 है और थीटा की वैल्यू क्या है पाई माइनस tan इनवर्स 4/3, ये r है और ये आपका क्या है थीटा है। अब x इक्वल टू क्या होता है आपका r cos थीटा, x इक्वल टू होता है आपका r cos थीटा। सो r की वैल्यू क्या है आपकी 5 है और cos थीटा की जगह हम रख देंगे पाई माइनस tan इनवर्स 4/3। अब इसको थोड़ी देर के लिए आप x मान लें तो ये cos 180 माइनस x लिखा हुआ है। सो x नहीं मान सकते, इसमें अपन ने जैसे फाई मान लो, आप कोई और एंगल मान लेते हैं, x हम ले चुके हैं, जैसे फाई ले लिया तो cos 180 माइनस 5 कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में, तो माइनस का cos हो जाएगा। सो ओवरऑल ये आ जाएगा माइनस का 5 cos tan इनवर्स 4/3। आप ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का यूज हो रहा है स्टूडेंट। हमें अंदर tan इनवर्स है, बाहर cos है, तो हम इस tan इनवर्स 4/3 को हम cos इनवर्स में चेंज कर लें। तो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं tan क्या होता है आपका लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कर्ण हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से 5 आ जाएगा, मतलब माइनस का 5 cos ऑफ, अब ये cos इनवर्स में अगर आप लिखते हैं तो ये क्या आ जाएगा आधार बटा कर्ण, मतलब 3/5 आ जाएगा। cos से cos इनवर्स ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, किसी भी स्टूडेंट को इनको क्रॉस नहीं करना है क्योंकि ये अपने आप ही कैंसिल हो जाते हैं। तो -5 इंटू कितना आ जाएगा 3/5। सो 5 से ये 5 कैंसिल आउट, ओवरऑल क्या आ गया -3, मतलब x कोऑर्डिनेट्स आपको क्या मिल गया -3। अब हम ऐसे ही y कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे, ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। y इक्वल टू क्या होता है आपका r sin थीटा,
y इक्वल टू क्या होता है, r साइन थीटा, तो हम r की वैल्यू रख देंगे और थीटा की वैल्यू आ जाएगी पाई माइनस टेन इनवर्स 4/3। अब साइन 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है, सो ये आ जाएगा साइन ऑफ टेन इनवर्स 4/3। अब वापस हम टेन इनवर्स को किस में चेंज करेंगे, साइन इनवर्स में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लंब बटा कर्ण, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये साइन में आ जाएगा 5 साइन ऑफ साइन इनवर्स 4/5 आ जाएगा। साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, 4/5, 5 से 5 कैंसिल आउट, कितना आ गया, 4 आ गया। सो आपका आंसर कितना आ गया, इसके आपके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, नेट्स आ गए ये -3,4, ये आपका आंसर है। अब आप देखिए इसका एक डायरेक्ट मेथड, ध्यान से सुनेंगे सभी स्टूडेंट। पाई माइनस थीटा, कल मैंने आपको डिफरेंट क्वाड्रेंट में थीटा की पोजीशन बताई थी, जिसमें पाई माइनस थीटा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में था। अब सेकंड क्वाड्रेंट में है तो निश्चित बात है आपका एक्स नेगेटिव होगा और वाई पॉजिटिव होगा। अब आप देखें कि टेन इनवर्स 4/3 मतलब टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स होता है थीटा। सो वाई की वैल्यू तो 4 होगी और एक्स की वैल्यू 3 होगी, मतलब एक्स की वैल्यू 3 है और वाई की वैल्यू 4 है। क्लियर, यहां तक पहुंच गए। अब हम क्वाड्रेंट पर बात करें। क्वाड्रेंट पर अगर आप बात करते हैं तो एक्स नेगेटिव होना चाहिए, तो -3 कर दिया मैंने, -3,4। अब इनके स्क्वायर का सम निकालो आप, 25 का रूट कितना आ जाएगा, 5, तो आर आपका कितना है, 5। तो आप डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हैं -3,4 इस टाइप से। सो और एक लॉन्ग मेथड आपका ये रहा और शॉर्ट मेथड आपको मैंने बताई दिया है। सो आप इसको नोट करें, देन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आपको पोलर फॉर्म दिया है, कार्टेशियन फॉर्म निकालना है। सभी स्टूडेंट इजीली अब इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अभी मैंने बताया था कि आर की वैल्यू क्या है आपकी 5√2 है और थीटा की वैल्यू क्या है आपकी π/4 है। अब सीधा सीधा सॉल्व करना है। x इक्वल टू क्या आ जाएगा, r cos थीटा। x इक्वल टू r cos थीटा, r की वैल्यू है 5√2 और ये आ जाएगा cos π/4। cos π/4 की वैल्यू सभी स्टूडेंट को मालूम होनी चाहिए 1/√2, तो √2 से ये √2 कैंसिल आउट, क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ऐसे हम y इक्वल टू क्या लिखेंगे, r साइन थीटा लिखेंगे। y इक्वल टू जब आप r साइन थीटा रखेंगे सो क्या आ जाएगा, 5√2 साइन ऑफ कितना आ जाएगा, π/4। सो ये आ जाएगा 5√2 1/√2 और ये कैंसिल आउट, ये कितना आ गया, 5 आ गया। यहां पर मैं आपको एक पार्ट और बताना चाह रहा हूं, ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। जैसे आपके पास 4 कोऑर्डिनेट्स दे दिए, एक तो 2, π/3 है, एक -2, π/3 है, एक आपके पास -2, -π/3 है और एक कोऑर्डिनेट्स है आपके पास 2, -π/3। 2, -π/3 गिवन है आपको। ये कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है। अब किसी ने ये पूछा कि आपसे कि इनको ड्रॉ करें, आप इनको ड्रॉ करके बताएं कि कहां पर कौन सा पॉइंट है, कौन कौन से क्वाड्रेंट में है। तो जनरली स्टूडेंट क्या सोचता है इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चंस में ये सोचता है कि भाई एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट से अनुमान लगाता है कि दोनों पॉजिटिव, तो ये फर्स्ट में होगा, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव तो ये सेकंड में हो जाएगा आपका, ये आपका थर्ड में हो जाएगा और ये आपका फोर्थ में हो जाएगा। सो सभी स्टूडेंट यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे
कि ये 4 सिचुएशंस हैं क्वेश्चन की। जैसे ये पॉइंट P है, ये पॉइंट होगा आपका 2,π/3, इससे इसको मिला दिया। ये एंगल है आपका π/3। दूसरा पॉइंट कहीं ना कहीं यहां होगा आपका, ये पॉइंट होगा। अगर इस पॉइंट पर हम बात करें तो ये एंगल नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। ये एंगल आपका अगर आप मेजर करेंगे तो ये एंड क्लॉकवाइज होगा। कैसा होगा? क्लॉकवाइज होगा। और जब ये क्लॉकवाइज होगा तो निश्चित बात है आपका थीटा जो है वो कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। थीटा कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। तो इस कंडीशन में ये जो पॉइंट होगा इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे -2, -π/3 इस कंडीशन में ये। और अब अगर हम इस पर बात करें, यहां पर ये पॉइंट नेक्स्ट, इस पर अगर हम बात करते हैं तो आपका R जो है वो नेगेटिव रहेगा, -2 आ जाएगा। और एंगल आपका कितना आएगा? π/3 आ जाएगा। एंगल कितना आ जाएगा? π/3 आ जाएगा वापस, क्योंकि ये 180 प्लस थीटा हो जाएगा। और 180 प्लस थीटा के केस में tan पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है? आपका पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर आपका जो थीटा था वो tan के टर्म्स में था, tan इनवर्स y/x, तो ये पॉजिटिव। यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव -π/3। और यहाँ पर अगर हम बात करें फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में R पॉजिटिव हो जाएगा और आपका ये हो जाएगा -π/3, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में वापस एंटी क्लॉकवाइज, तो ये -π/3। सो इस टाइप से हम स्थिति देखते हैं। जनरली ये पॉइंट आपको, अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में बात करते हैं तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में नजर आता है। किसमें नजर आएगा? बट ये पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है इनमें। सो मैंने आपको बता दिया इनकी सिचुएशन। आगे कभी कोई क्वेश्चंस इस टाइप का अगर आपके सामने क्वेश्चन में यूज होता है तो आप इन चीज़ों का, इन बातों का ध्यान रखें। सो आप इसको नोट करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। अब हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है। हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स गिवन है। तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को ये ध्यान देना है कि जो आपको पॉइंट दिया जाएगा, जो पॉइंट आपको गिवन होगा, उस ये देखेंगे आप कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है। सो आप सभी लोगों को दिख रहा होगा ये कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड चतुर्थांश में ये लाइस कर रहा है आपका पॉइंट। अब आप देखें कि R की जो वैल्यू होती है, R इक्वल टू क्या आता है? √(x² + y², x² + y²। सो x² + y² अगर हम निकालते हैं तो क्या आ जाएगा? ये -2 का स्क्वायर 4 और -2 का स्क्वायर 4 मीन्स ये √8 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2√2। कितना आएगा? 2√2 आ जाएगा। अब हम बात करते हैं थीटा की। तो थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका? थर्ड क्वाड्रेंट में -π प्लस tan इनवर्स mod ऑफ y/x। ये मैंने आपको कल बताया था। तो -π प्लस tan इनवर्स -2/-2, ये कैंसिल आउट, मॉड है, माइनस से माइनस भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो -π प्लस tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1, tan में 1 वैल्यू किस एंगल पर होती है? सभी स्टूडेंट को मालूम होगा ये वैल्यू होती है π/4 पर। किस पर होती है? π/4 पर। सो π/4 -π में से π/4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा? 3π/4। क्या आ जाएगा आपका? 3π/4। तो आपका फाइनली आंसर क्या आ गया? पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे इसके?
इस पॉइंट के पोलर कोऑर्डिनेट्स आपके पोलर कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 2√2। आर की वैल्यू आर कॉमा थीटा होता है पोलर कोऑर्डिनेट्स। सो आर की वैल्यू आपकी क्या है 2√2 है और थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी -3π/4। ये आपका फाइनली क्या होगा आंसर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप और भी प्रैक्टिस करें पोलर कोऑर्डिनेट्स से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में चेंज करने के। आप इसको नोट करें। आज हमने डिस्टेंस फार्मूला इन पोलर कोऑर्डिनेट्स और कुछ क्वेश्चंस किए थे पोलर कोऑर्डिनेट्स में और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में चेंजिंग कैसे चेंज करते हैं, पोलर को कार्टेशियन में, कार्टेशियन को पोलर में। और भी हम क्वेश्चंस अपने नेक्स्ट वीडियो में पोलर कोऑर्डिनेट्स पर डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।